इस वीडियो में हम सॉइल्स को यूएसडीए क्लासिफिकेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा सॉइल टाइप्स हैं इंसेप्टिसोल्स और एंटिसोल्स, जो टोटल का ज्यादा हिस्सा कवर करते हैं। बाकी एल्फिसोल्स, वर्टिसल्स, एरिडाइसल्स और कुछ छोटे कैटेगोरीज भी हैं। ये सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर और लैंड यूज प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेप्टिसल्स ये सॉइल्स सॉइल प्रोफाइल के शुरुआती स्टेज में होते हैं, जहां लेयर्स अभी डेवलप हो रही होती हैं। इनकी फर्टिलिटी क्ले, ऑर्गेनिक मैटर और प्लांट रिलेटेड फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ज्यादातर ये माउंटेनस एरियाज में मिलते हैं। एंटिसोल्स में सॉइल लेयर्स, होरिजोन्स बहुत कम डेवलप होते हैं। ये ज्यादातर अनस्टेबल जगहों जैसे फ्लड प्लेन्स, सैंड ड्यून्स या स्टीप स्लोप्स पे मिलते हैं। ये नए डिपॉजिट हुए मटेरियल्स या वेदरिंग रेजिस्टेंट पेरेंट मटेरियल्स में कॉमन हैं। बहुत ड्राई या कोल्ड एरियाज में भी एंटिसोल्स पाए जाते हैं। एल्यूवियल सॉइल दोनों इंसेप्टिसल्स और एंटिसोल्स में हो सकता है। एल्फिसोल्स ज्यादातर कूल से लेकर हॉट ह्यूमिड एरियाज और सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में मिलते हैं। ये मोस्टली फॉरेस्ट्स और ग्रास सवाना के नीचे बनते हैं। इन सॉइल्स में सॉइल प्रोफाइल अच्छी तरह डेवलप होता है, जिसमें क्ले का अक्यूमुलेशन सबसॉइल में दिखता है। बहुत लीचिंग की वजह से एक लाइट कलर्ड ई हराइजन भी बनता है। रेड सॉइल्स भी एल्फिसोल्स से ही बनते हैं। वर्टिसल्स वो मिट्टी होती है जिसमें क्ले ज्यादा होता है, जो सूखने और फूलने की आदत रखती है। मोंटमोरेलोनाइट क्ले। इस मिट्टी की खास बात यह है कि ये अपने आप ही मिक्स हो जाती है। श्रिंक और स्वेल होने की वजह से ये मिट्टी अक्सर डार्क कलर की होती है और इसमें 1 से 6% ऑर्गेनिक मैटर होता है। वर्टिसल्स ज्यादातर लाइमस्टोन या बासाल्ट पत्थर के आसपास या नीचे वाले एरियाज में बनती है। ये मिट्टी गर्म, थोड़ी ड्राई या थोड़ी ह्यूमिड क्लाइमेट में पाई जाती है। ये मिट्टी ब्लैक सॉइल बनाने के लिए फेमस है। एरिडाइसल्स वो ड्राई मिट्टी होती है जिसमें CaCO लाइम जमा होता है, जो ज्यादातर डेजर्ट एरियाज में मिलती है। ये मिट्टी हल्का कलर की होती है और ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है। मिट्टी के नीचे लाइम और नमक की भी जमा होती है। इस मिट्टी में बिना इरिगेशन के क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। एरिडाइसल्स की प्रोडक्टिविटी कम होती है और ओवर ग्रेजिंग से जमीन खराब भी हो सकती है। लेकिन अगर इरिगेशन हो और सही फर्टिलाइजर और मैनेजमेंट यूज करें तो ये मिट्टी प्रोडक्टिव बन सकती है। अल्टिसोल्स वो मिट्टी होती है जो ज्यादा वेदरिंग से बनी होती है, यूजुअली ह्यूमिड एरियाज में पाई जाती है। ये पुराने जियोलॉजिक एरियाज में बनती है और इसमें नीचे क्ले का जमा होता है, जिसे क्लेपैन कहते हैं। इस मिट्टी में नेचुरल मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम कम होते हैं। ये ज्यादातर एसिडिक मिट्टी होती है, लेकिन लाइम और फर्टिलाइजर्स यूज करके इसे खेती के लिए अच्छा बनाया जा सकता है। मोलिसॉल्स का नाम लैटिन शब्द मोलिस से आया है, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट। ये मिट्टी ज्यादातर ग्रासलैंड्स में बनती है, जहां गहरी और फाइब्रस रूट्स होती हैं। मोलिसॉल्स की टॉप सॉइल डार्क कलर की और ऑर्गेनिक मैटर से भरी होती है, इसलिए ये बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है। इस मिट्टी में इंपॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम अच्छे अमाउंट में होते हैं। इसी वजह से मोलिसॉल्स दुनिया की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी में से एक मानी जाती है।